माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। हम मियोसिस फर्स्ट के बारे में आपको बता चुके थे। आज हम आपको मियोसिस सेकंड के बारे में बताएंगे। मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि हमें इस तरीके से दो सेल मिली थी, जिसमें हमारे दोनों सेल में क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे। तो यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं, केवल एक सेल को हम देख रहे हैं। ऐसे ही आप, क्योंकि हमने मियोसिस फर्स्ट में 2 हमको डॉटर सेल मिली थी, तो 2 डॉटर सेल हमको मिली थी, उसमें से मैंने सिर्फ एक बनाई है। इसी तरीके से दूसरी भी ऐसे ही होगी, जिसमें आपका 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देखिए, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमको 2 सेल मिली थी, कहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट में। अब हम मियोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं, और मियोसिस सेकंड में भी अभी मैं एक सेल लेकर चल रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें 2 सेल मिली थी। तो इसमें क्या होता है, जो हमें 2 सेल मिली, तो इसमें भी इसी तरीके से प्रोफेस आपका क्या होता है, प्रोफेस फर्स्ट होती है। तो प्रोफेस फर्स्ट में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, आपकी डिसइंटीग्रेट होगी, डिसअपीयर होने लगती है। जो स्पिंडल फाइबर्स है वो फॉर्म्ड होने लगते हैं, और जो सेंट्रियोल है वो मूव्स टुवर्ड्स द पोल होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफेस की। तो मेटाफेस में क्या होता है कि आपका सबसे पहले इसमें मेटाफेस में आपका क्या होता है कि आपका ये मैंने मेटाफेस ही बनाई है, और इसमें हम एक सेल लेके चल रहे हैं। ये है आपकी मेटाफेस फर्स्ट। तो जस्ट लाइक ये है आपके मेटाफेस सेकंड। तो जस्ट लाइक मेटाफेस फर्स्ट की तरह ही यहाँ पे भी क्या आते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट बनाते, इक्वेटोरियल पर आ जाते हैं। तो एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में आपका यहाँ पर क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है। तो आपका इस तरीके से जब यहाँ से स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी, तो एक इधर आ जाएगा क्रोमोसोम आपका, एक इधर आ जाएगा। इसी तरीके से इधर आता है। ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जिसको मैं ऐसे लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपका क्या है, आप इसको मैटरनल भी ले सकते हैं, पैटर्नल भी मान सकते हैं, और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, यानी कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो ये अपोजिट पोल की तरफ, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो काइनेटोकोर को अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपका होता है। तो आप अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं। तो मेन आपका क्या हुआ, ये है आपकी एनाफेस सेकंड। तो प्रोफेस में हमने क्या देखा, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपके क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। जो आपके स्पिंडल फाइबर्स है वो फॉर्म्ड होंगे। जो सेंट्रियोल है वो मूव टुवर्ड्स द पोल की तरफ मूव होगा। वो हो गई हमारी प्रोफेस फर्स्ट की तरह ही प्रोफेस सेकंड। मेटाफेस में क्या है, मेटाफेस फर्स्ट की तरह ही मेटाफेस सेकंड में क्या होगा कि आपका क्या होता है, आपका इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म्ड होती है लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे एनाफेस में डिफरेंस है कि एनाफेस फर्स्ट में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही आपका क्या हुआ था, अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है। वहाँ पे क्या था कि पूरा ही इस तरीके से ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि ये पूरे के पूरे ही अपोजिट पोल की तरफ आपके शिफ्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाती है, और इस तरीके से ये अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर हम टेलोफेज सेकंड में देखें, तो टेलोफेज सेकंड में हमको क्या मिलता है, इस तरीके से हमें एक ये क्रोमोसोम और एक ये मिलेगा।
1 सेल में, और इसी तरीके से ये आपके स्प्लिट हो जाएंगे और हमें दूसरी सेल मिलेगी, उसमें हमें इस तरीके से ये 2 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो ये है आपकी टेलोफेज सेकंड। तो टेलोफेज सेकंड में भी हमें क्या मिलता है, हमें 2 डॉटर सेल यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम, ये तो मैंने आपको एक सेल के बारे में बताया है, क्योंकि हमने क्या देखा था, मियोसिस फर्स्ट जब हमने पढ़ा था तो मियोसिस फर्स्ट में हमें 2 डॉटर सेल मिली थी। तो मैंने आपको ये एक सेल का बताया है, ये दूसरी सेल में भी आपका क्या होगा, इसी तरीके से प्रोसेस होगा। ये हमारी क्या है, इसमें भी इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने इसकी फर्स्ट सेल के बारे में बताया है, और ये हमारी ये दूसरी सेल के साथ भी इसी तरीके से डिवीज़न होगा। मेटाफेज होगी, आपकी एनाफेज होगी, और इस तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या मिलेगा, 2 डॉटर सेल हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमको क्या मिला, टेट्राड मिलता है। क्या मिलता है, क्योंकि इसमें हमें 4 सेल मिली है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, मियोसिस फर्स्ट में आफ्टर डिवीज़न 2 डॉटर सेल मिली थी, फिर उन 2 डॉटर सेल में फिर से डिवीज़न हुआ, मियोसिस डिवीज़न, जिसको मियोसिस डिवीज़न सेकंड कहते हैं। और एक सेल में पहले डिवीज़न होके उसने 2 सेल बनाया, फिर दूसरे में हुआ। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमको 4 सेल देखने को मिलती है। अगर आपको यहाँ पर इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं इसका आपको फ्लो चार्ट भी बना दूँगी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।